बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी को कार्तिक मास की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी की कहानी पढ़ेंगे और सुनेंगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थानी नाम भी कहा गया है। इसके महात्म की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु जी की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं, वह उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वह जरा युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनकी वंशवेली सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां सपने में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी के वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, वह पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातु मास या एकादशी में मौन धारण करें, उससे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास या चातु मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुण्य तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष पूरा कार्तिक का महीना भी नदी तट तथा पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। यह कथा स्कंद पुराणों में वर्णित है।